कहते हैं कि सियासत कभी अपने मुनाफे में मुरव्वत नहीं करती है और 27 की दस्तक ने उत्तर प्रदेश की राजनीति के सारे समीकरण बदल दिए हैं। पार्टियां समझ चुकी हैं कि दलित राजनीति की ताकत के बिना उनकी नैया पार नहीं हो सकती है और यही वजह कि काशीराम का राजनीतिक कद फिर से रणनीतियों की धुरी बन गया है। 27 की चुनावी डगर में काशीराम पर सबकी नजर है। सपा, कांग्रेस और बीएसपी में काशीराम को लेकर खींचतान मची हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर किस किस के काशीराम। उत्तर प्रदेश के सियासी शतरंज में पार्टियां काशीराम को अपना कामयाब चाल मानकर अपनी मोहरें फिट कर रही हैं। दलितों के मसीहा कहे जाने वाले, दलितों के दिलों में बुलंद आवाज भरने वाले दलितों के भगवान काशीराम को 27 में सभी पार्टियां अपने अपने आंगन में खींच रही हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में सवाल उठ रहा है कि किस किस के काशीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की 92वीं जयंती मनाई जा रही है और पार्टियां उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीतिक विरासत पर दावा ठोकने की होड़ में लगी हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी ने काशीराम स्मारक में भव्य कार्यक्रम किया। वहीं समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों और महानगरों में आदेश दिया कि काशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाया जाए। बीजेपी ने 15 दलित महापुरुषों के कैलेंडर में काशीराम को शामिल किया, तो कांग्रेस ने सामाजिक परिवर्तन दिवस के तौर पर मनाया। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी ने काशीराम स्मारक में भव्य कार्यक्रम किया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के संस्थापक काशीराम की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। जब मानवर साहब जिंदा थे तो उनके हर मानवर साहब के सामने ये कांग्रेस समाजवादी के लोग रोड़े अटकाते रहे हैं। आज उनके विचारों पर कैसे चल सकते हैं? जिस दल के लोगों ने मानवर कांशीराम साहब के नाम से बने जिले को नहीं हजम कर पाए, तो वो मानवर कांशीराम साहब विचारधारा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? ये एक ड्रामा है, उनका नाटक है, ये बहुजन समाज समझ रहा है। जो माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में माननीय बहन जी के जन्मदिन के मौके पर सरकारी छुट्टी घोषित किया था, इसको यही माननीय अखिलेश यादव जी ने छुट्टी को समाप्त करने का काम किया है, तो उनके विचारों पे कैसे चल सकते हैं? तो समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव काशीराम में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। अखिलेश पीडीए के नारे के साथ यादव मुस्लिम वोट बैंक को साधे रखते हुए दलित वोटों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। 2024 में सपा का ये दांव सफल भी रहा है। हालांकि कांग्रेस की वजह से सपा को दलितों का वोट ज्यादा मिला था। माननीय काशीराम जी को हम लोग याद कर रहे हैं। उनके साथ साथ जितने भी पीडीए महापुरुष हैं, उन सबको हम समय समय पर याद करते हैं। माननीय काशीराम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है लोगों को जगाने में, खासकर बहुजन समाज के जगाने को लेकर के। और माननीय काशीराम जी जिस रास्ते पर चले, वो रास्ता उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपनाया। यही वजह कि 2027 में मजबूती देने के लिए सपा काशीराम की जयंती सभी जिलों में पीडीए दिवस के रूप में मना रही है। जानकारों के मुताबिक अखिलेश दलितों को साथ लाने के लिए अब लोहिया के साथ अंबेडकर काशीराम की विचारधारा को लेकर चलना चाहते हैं। वहीं बीजेपी ने 15 दलित महापुरुषों को याद करने के लिए एक कैलेंडर तैयार किया। इन सब की जयंती, पुण्यतिथि के कार्यक्रमों से इस समाज के लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम तैयार किया हुआ है। इनमें काशीराम से लेकर संत रविदास तक शामिल हैं। देखिए, उनका एक आयोजन है और पार्टी के संस्थापक की जयंती है या उनके कार्यक्रम उनकी याद में किया गया है, तो इसमें पूरी पार्टी पूरी ताकत लगाती है निश्चित रूप से। परंतु शक्ति प्रदर्शन होता है जनता के बीच और जनता के मनों में। जनता के मन में जिसके लिए भाव है, उसी का शक्ति प्रदर्शन मान्य होता है और नतीजे भी उसी के पक्ष से मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जनता के बीच जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहा है, नेता जा रहा है, और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका निचले स्तर तक, पंक्ति के जो अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंच रहा है, बिना भेदभाव के पहुंच रहा है, बिना पक्षपात के पहुंच रहा है।
तो कांग्रेस भी दलितों का हाथ पकड़ने के लिए हर तरकीब लगा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को बहुजन आंदोलन के प्रमुख नेता काशीराम की जयंती के अवसर पर पत्र लिखकर उनके मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग की है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में कहा है, आज हम काशीराम जी की जयंती मना रहे हैं, उनके जीवन और योगदान को याद कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करने के लिए ये पत्र लिख रहा हूं कि उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। सामाजिक न्याय के महान योद्धा और बहुजन चेतना के मार्गदर्शक मान्यवर काशीराम जी ने भारतीय राजनीति की प्रकृति को बदलने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उन्होंने दलितों, वंचितों और गरीब तबकों में राजनीतिक चेतना जगाई और उन्हें ये एहसास कराया कि उनका वोट, आवाज और प्रतिनिधित्व बेहद महत्वपूर्ण है। काशीराम जी ने अपना पूरा जीवन संविधान द्वारा वादा किए गए समानता, गरिमा और भागीदारी के सिद्धांतों को समाज के सबसे निचले पायदान तक पहुंचाने के लिए समर्पित किया। काशीराम को भारत रत्न देने की राहुल गांधी की मांग पर हां में हां मिलाते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी साफ कहा कि काशीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि माननीय काशीराम जी को भारत रत्न मिले। हालांकि भारत रत्न देने की मांग पर बीएसपी मुखिया मायावती ने कांग्रेस पर तंज कसा। शनिवार को मायावती ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, जैसा कि सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी ने काफी वर्षों तक केंद्र की सत्ता में रहकर दलितों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कभी भी आदर सम्मान नहीं किया, न ही उनको भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया। भला फिर ये पार्टी अब मान्यवर श्री काशीराम जी को कैसे इस उपाधि से सम्मानित कर सकती है? इसी कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में अपनी सत्ता के रहते हुए मान्यवर श्री काशीराम जी के देहांत होने पर एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था तथा न ही उस समय यूपी की सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित किया था। इसी प्रकार दूसरी पार्टियों के हाथों में खेलकर दलित समाज के बने अनेकों संगठन व पार्टियां आदि भी इनके नाम को भुनाने की कोशिश में हमेशा लगी रहती हैं। समाजवादी पार्टी ने फिरोजाबाद में सामाजिक परिवर्तन के महानायक काशीराम जी का जन्मदिन मनाया। सपा जिला कार्यालय पर काशीराम के जन्मदिन को पीडीए दिवस के रूप में मनाया गया। आज हम लोग काशीराम जी के जन्मदिन को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम पीडीए दिवस के रूप में मना रहे हैं, जो काशीराम जी के पद चिन्हों पर चलकर समाजवादी पार्टी अपनी लड़ाई आगे लड़ने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको आज के काशीराम जयंती के शुभ अवसर पर आज पीडीए दिवस मनाने का सारी समाजवादी पार्टी ने डिसाइड किया है और उसी को लेकर जहां हम सब लोग इकट्ठे हैं। आदरणीय काशीराम जी जिन्होंने सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की, मान्यवर काशीराम साहब का जन्म दिवस है। समाजवादी पार्टी ने सामाजिक परिवर्तन के महानायक मान्यवर काशीराम साहब के जन्म दिवस को पीडीए दिवस मनाने का कार्यक्रम तय किया है। मान्यवर काशीराम साहब के जन्म दिवस को पीडीए दिवस के रूप में मनाएंगे। तो आज लखनऊ से लेके पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में मान्यवर काशीराम साहब के जन्म दिवस को हम लोग बहुजन दिवस और पीडीए दिवस के रूप में मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों को अपने पाले में करने की कोशिश सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। इस काम में सबसे आगे कांग्रेस है। उत्तर भारत की राजनीति में सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली पार्टियों के उदय से पहले दलित वोट कांग्रेस के आधार का सबसे बड़ा हिस्सा था। इस हिस्से के हाथ से निकल जाने की वजह से कांग्रेस की हालत इन राज्यों में सबसे ज्यादा खराब है और कांग्रेस बैसाखी के सहारे चल रही है। वो दलितों को फिर से अपने पाले में करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। अगर काशीराम जी पंडित नेहरू के दौर में होते, वो कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री होते। अब हमारे सामने बहुत बड़ा मौका है कि हम अब हिंदुस्तान को बदलने की राजनीति करें। सिर्फ इलेक्शन जीतने वाले नहीं, मगर हिंदुस्तान की जो गरीब जनता है, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा वर्ग है, माइनॉरिटी है, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, उनको हिंदुस्तान में के पावर स्ट्रक्चर में शामिल करने की राजनीति। मेरे लिए अंबेडकर जी का संविधान, गांधी जी का संविधान, ये सबसे जरूरी चीज है।
और इसकी हम मरते दम तक इसकी हम रक्षा करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि अचानक हर राजनीतिक पार्टी को काशीराम की क्यों याद आने लगी। दरअसल इसकी वजह है उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित। उत्तर प्रदेश में सामाजिक संरचना और वोटिंग पैटर्न बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ के कुछ प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं। दलित समुदाय राज्य की जनसंख्या का 20% से अधिक है। अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी लगभग 35% है। ये आंकड़े बताते हैं कि यदि कोई पार्टी इन वर्गों के वोट बैंक को मजबूत कर लेती है तो उसके लिए चुनाव में बड़े फायदे की संभावना रहती है। काशीराम जैसे नेताओं की याद इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि वो इन समुदायों के राजनीतिक नेतृत्व और आवाज का प्रतीक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसको कितना दलित वोट? 2024 लोकसभा चुनाव। जाटो 44%, बसपा एसपी कांग्रेस 25%, बीजेपी 17%, गैर जाटो बीएसपी 15%, एसपी कांग्रेस 56%, बीजेपी 26%। काशीराम पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपनी राजनीति की प्रयोगशाला बनाई। उन्होंने पैदल और साइकिल से घूम घूम कर उत्तर प्रदेश में बीएसपी को गांव-गांव तक पहुंचाया था। उनके इस कठिन परिश्रम का ही परिणाम था कि अपनी स्थापना के 8 साल बाद ही बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी पहली सरकार बना ली थी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश इस बार 27 में काशीराम के नाम पर पार्टियां अपनी किस्मत बदलने निकली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।